तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 ने सारे एस्पेक्ट्स ऑफ फुटबॉल में डिलीवर कर दिया है। एंड आई वुड से कि एवरी टाइम जब भी मैं बोलता हूँ दैट दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट मैचेस इन द वर्ल्ड कप सो फार, उसके बाद कोई ना कोई एक मैच आती है एंड आई रिवर्स माय सेइंग और मैं फिर से अपने वीडियो में बोलता हूँ दैट दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट मैच। सो आई वुड से कि आफ्टर वाचिंग अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट, for me personally, it is one of the greatest ever FIFA World Cup matches in the history of football, and I would say one of the greatest comebacks ever in the FIFA World Cup history, जहाँ पे अर्जेंटीना 2-0 डाउन हो गई थी और 80 मिनट्स तक एंड 11 मिनट्स ऑफ फुटबॉल में 3-2 करके कमबैक करके क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। एंड व्हाट अ गेम ऑफ फुटबॉल बिटवीन अर्जेंटीना और इजिप्ट, जहाँ पे लियोनेल मेसी ने कमबैक इनिशिएट किया एंड आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस गाय बिकॉज हर अर्जेंटीना के वीडियो में आई टॉक अबाउट हिम और हर बार कोई ना कोई वो रिकॉर्ड ब्रेक कर देते हैं एंड सिंगल हैंडेडली कैरी कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को मेसी। एंड व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम, जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट हाफ में पेनल्टी मिस कर दी थी एंड 1-1 करने का चांस था बट पेनल्टी मिस कर देते हैं और काफी डाउट्स होते हैं उनपे और दो पेनल्टीज लगातार मिस कर दिए इन द वर्ल्ड कप और उन्होंने एक और रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया जहाँ पे वो भी हाईएस्ट पेनल्टी मिस करने वाले प्लेयर बन गए एंड हिस्ट्री ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। और वो अच्छे और बुरे सब रिकॉर्ड्स में शामिल होते जा रहे हैं जहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड छोड़ नहीं रहे हैं मेसी। और बहुत ही आई वुड से कि फर्स्ट हाफ में बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस था फ्रॉम अर्जेंटीना, जहाँ पे अर्ली कंसीड करते हैं हम लोग 15 मिनट्स पे एक क्रॉस आता है और एक हेडेड गोल कंसीड कर देती है अर्जेंटीना और 1-0 डाउन चली जाती है। और मैं लाइनअप की बात करूं तो हम लोग एक काफी नैरो लाइनअप से गए थे जहां पे हम लोग ने 4 मैन मिडफील्ड डाला था ऑफ डीपॉल, लिएंड्रो पेरेज़, एलेक्सिस मैकलिस्टर एंड एंजो फर्नांडिस और अप टॉप दो स्ट्राइक पार्टनरशिप के साथ गए थे विद हुलियन अल्वारेज एंड लियो मेसी। और ये काफी नैरो लाइनअप थी और हम लोग फर्स्ट हाफ में काफी नैरो फुटबॉल खेल रहे थे, कोई विथ नहीं थी हमारे गेम में और आई वुड से विंग प्ले नहीं था जहाँ पे निकोलस टेग्लियाफी को लेफ्ट बैक से कवर दे रहे थे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड से नेवल मोलिना कवर दे रहे थे और ज्यादातर हमारा फुटबॉल नैरो चल रहा था और हम लोग कंसीड करते हैं एंड वी डिडंट स्टार्ट द गेम वेल, जहाँ पे 15 मिनट्स पे हम लोग कंसीड करके 1-0 डाउन चले जाते हैं। बट उसके बाद एक पैसेज ऑफ प्ले आता है जहाँ पे टेग्लियाफिको पे टैकल लगता है इन द बॉक्स और पेनल्टी मिलती है अर्जेंटीना को एंड मेसी स्टेप अप करते हैं और मिस कर देते हैं पेनल्टी एंड आई वुड से बहुत ही क्रूशियल मोमेंट था वो बिकॉज उस टाइम पे हमको गोल स्कोर कर देना चाहिए था बट हम लोग एक बहुत ही बड़ा चांस मिस कर देते हैं और मेसी बहुत बड़ा चांस मिस कर देते हैं ऑफ इक्वलाइजिंग द स्कोर लाइन 1-1 और दो लगातार पेनल्टीज मिस कर दिए उन्होंने इन दिस वर्ल्ड कप। एंड उसके बाद हम लोग दो बहुत ही अच्छे चांसेस क्रिएट करते हैं बट दो बहुत ही अच्छे सेव्स करते हैं इजिप्ट के गोलकीपर और इजिप्ट को अलाइव रखते हैं। और आई वुड से कि फर्स्ट हाफ में मेसी का परफॉर्मेंस बहुत ही एवरेज था एंड आई वुड से अर्जेंटीना का परफॉर्मेंस भी बहुत ही एवरेज था जहाँ पे कोई भी विंग प्ले और विथ प्ले नहीं था, सिर्फ नैरो फुटबॉल खेल रहे थे जहाँ पे सेंट्रल चैनल से ज्यादातर अटैक्स आ रहे थे। और एक पुअर परफॉर्मेंस के बाद फर्स्ट हाफ में 1-0 रहता है मैच बट सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है और हम लोग कोई चेंजेस नहीं करते। वो बहुत ही स्ट्रेंज डिसीजन था फॉर मी फ्रॉम स्कलोनी बिकॉज आई थिंक एक प्रॉपर विंगर डालना चाहिए था हमको और एक साइड से विंग प्ले डालना चाहिए था, ज्यादातर विथ लानी चाहिए थी इन द गेम। बट सेकेंड हाफ में भी कोई चेंजेस नहीं होते, स्टार्ट होता है सेकेंड हाफ और आई वुड से कि थोड़ा सा हम लोग गेयर अप करके खेल रहे थे और उसमें हम लोग 67 मिनट पे एक काउंटर अटैक खाते हैं और काउंटर अटैक पे एक गोल कंसीड कर देते हैं और 2-0 हो जाता है मैच। एंड आई वुड से कि उस टाइम पे तो लग रहा था कि मैच किल कर दिया इजिप्ट ने और होप्स थी बट बहुत डिफिकल्ट लग रहा था और एक एक टाइम पे तो मेरे को लगा था कि वी आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। एंड एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन भी हुआ था वो गोल स्कोर होने के पहले जब
इजिप्ट ने गोल स्कोर किया था, बट वीएआर चेक होता है उसमें, और लिसांड्रो मार्टिनेज पे एक टैकल था इन दैट बिल्डअप ऑफ प्ले, और उसकी वजह से गोल रूल्ड आउट हो जाता है। और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई है ऑन दैट गोल, और उनके जो इजिप्ट के मैनेजर है उन्होंने भी काफी कुछ बोला है ऑन दिस टॉपिक, और सब प्लेयर्स ने भी काफी रिग्ड एंड वो सब चीजें बोली है। बट फॉर मी इट वाज अ क्लियर फाउल, और स्टॉर्म किया था लीचा के पैर पे, और वो एकदम क्लियर फाउल था इन दैट बिल्डअप ऑफ अ प्ले। और लीचा के पास इन पोजीशन बॉल था, और वो पोजीशन बॉल लेके इन दैट बिल्डअप ऑफ प्ले में इजिप्ट ने बिल्डअप किया था और वो गोल स्कोर किया था। सो फॉर मी इट वाज अ क्लियर फाउल ऑन लिसांड्रो मार्टिनेज, और वो एकदम करेक्ट डिसीजन था फ्रॉम वीडियो असिस्टेंट रेफरी। बट उसके बाद भी इजिप्ट 2-0 कर देती है और एक ब्रिलियंट काउंटर अटैक पे गोल मारते हैं। एंड आई वुड से कि उनके लिए हसन जो उनके राइट मिडफील्ड में खेल रहे थे एज अ राइट विंगर, वो बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहे थे और उनका ही असिस्ट था। बट उस प्ले के बाद वो इंजर होते हैं और उनकी जगह सब्स्टिट्यूशन होता है। एंड आई वुड से वहां पे थोड़ा सा गेम चेंज होता है, जहाँ पे फिर इजिप्ट पीछे बैठ जाती है एंड 6-7 मैन डिफेंडिंग सिस्टम डाल देते हैं उनके मैनेजर। एंड आई वुड से कि वहां से फिर इजिप्ट काउंटर अटैक पे खेल रही थी। पहले देवर ट्राइंग टू मेंटेन द पोजीशन, बट उसके बाद काउंटर अटैक्स पे फुटबॉल खेलने लगती है इजिप्ट। और उसके बाद अर्जेंटीना एक टेक्टिकल ट्वीक करते हैं जो आई थिंक लियोनेल स्कलोनी ने बोला था मेसी को, या फिर मेसी ने खुद अपना जीनियस मूव डाला, जहाँ पे सेंट्रल चैनल से काफी अटैक्स बनाने के हम ट्राई कर रहे थे, बट वहां पे मेसी एकदम आइसोलेटेड हो जा रहे थे और उनसे काफी बॉल्स लूज हुई। ही वाज ट्राइंग टू स्कोर अ गोल या मेक एन गोल, बट वहां पे सेंट्रल चैनल से नहीं हो पा रहा था। सो चेंजेस होते हैं जहाँ पे हम लोग लाउटारो मार्टिनेज को डालते हैं एंड निको गोंजालेस को डालते हैं एंड विथ लाते हैं इन आवर प्ले, और हम लोग मेसी को राइट विंग पे डाल देते हैं। एंड दैट वाज अ जीनियस मूव, बिकॉज मेसी के राइट विंग पे आने के बाद मेसी एकदम फ्री हो जाते हैं, जहाँ पे उनपे ज्यादा मैन नहीं होता है। सेंट्रल चैनल्स पे वो ज्यादा आइसोलेट हो जाते हैं और काफी सारे प्लेयर्स चढ़ते हैं इजिप्ट के, बट राइट विंग पे जाते हैं वो 1v1 सिचुएशंस पे ज्यादा आते हैं और वो टेक ऑन्स लेते हैं, शॉट्स लेते हैं, क्रॉसेस डालते हैं। और उसमें ही 79 मिनट पे एक ब्रिलियंट क्रॉस डालते हैं मेसी, और कूती रोमेरो जो स्ट्राइकर की पोजीशन पे खेल रहे थे वो एक ब्रिलियंट हेडर स्कोर कर देते हैं। एंड जो टेक्निकल ट्वीक था स्कलोनी का कि क्रॉसेस डालो अंदर और अपने डिफेंडर्स को भी आगे फेंको, और कूटी रोमेरो को आगे फेंका और एक ब्रिलियंट हेडर स्कोर किया कूटी रोमेरो ने, और 2-1 हो गया। और वहां से मेरे को लग रहा था कि नाउ वी आर गोइंग टू डू एंड कम बैक, बिकॉज हमारे पास टाइम था और हम लोग जैसा जो इंटेंसिटी से फुटबॉल खेल रहे थे और लग रहा था कि वी वुड स्कोर एंड गोल, एंड आई थिंक मैच एक्स्ट्रा टाइम तक जाएगा। बट कुछ मिनट्स बाद ही लियो मेसी एक ब्रिलियंट वॉली स्कोर कर देते हैं फ्रॉम इनसाइड द बॉक्स और 2-2 कर देते हैं। एंड एक ब्रिलियंट गोल एंड असिस्ट इन दिस मैच आफ्टर मिसिंग एन पेनल्टी फॉर लियो मेसी। और अभी करंटली 8 गोल्स पे सिट कर रहे हैं मेसी, जो हाईएस्ट गोल्स है इन द वर्ल्ड कप राइट नाउ, एंड अहेड ऑफ एम्बाप्पे, हालैंड एंड केन। सो एक भयंकर ऑफ स्टैट है, और हाईएस्ट एवर असिस्ट में आगे आ चुके हैं मेसी और रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है विथ 9 असिस्ट। सो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहे हैं लियो मेसी, एंड एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है सेकंड हाफ परफॉर्मेंस। एंड आई वुड से कि वो जो टेक्निकल ट्वीक था जो मेसी को सेंट्रल चैनल से राइट विंग में डालने का, वो बहुत अच्छे से वर्क हुआ, बिकॉज पहले वो एक फॉल्स 9 और हुलियन अल्वारेस के बाजू में एज स्ट्राइकर खेल रहे थे, बट धीरे धीरे वो पीछे आए, वो 10 पोजीशन पे आए। 10 के बाद वो काफी डीप लाइन प्ले मेकर खेल रहे थे, बट उसके बाद उनका जो ट्वीक था टू गो टू राइट विंग वो परफेक्टली वर्क किया। और तीसरा गोल आता है ऑन अ काउंटर अटैक, जहाँ पे लाउटारो मार्टिनेज एक क्रॉस डालते हैं इन द बॉक्स और एंजो फर्नांडेस एक ब्रिलियंट हेडर स्कोर करते हैं और 3-2 कर देते हैं अर्जेंटीना को। और ओनली इन द 11 मिनट्स पैसेज ऑफ फुटबॉल, जहाँ पे फर्स्ट गोल एंड थर्ड गोल लगा, वहां पे वो लोग ने एक इंसेन कमबैक कर दिया अर्जेंटीना। आई वुड से जनरेशनल और ग्रेटेस्ट कमबैक एवर इन द फीफा वर्ल्ड कप,
हिस्ट्री एंड बहुत ही आई वुड से कि एक रिमार्केबल कमबैक रहेगा एंड हिस्ट्री लिखी जाएगी इन द बुक्स ऑफ फुटबॉल और आगे जाके इसका काफी एक बड़ा नाम रहेगा इन द ग्रेटेस्ट कमबैक्स इन द फीफा वर्ल्ड कप। आई वुड इवन से कि ये one of the greatest matches है in the FIFA World Cup history and I would line up with the 2022 final between अर्जेंटीना और फ्रांस में दोनों को एक साथ कंपेयर करूंगा एंड आई वुड से कि दिस मैच आल्सो हैड रॉ इमोशंस और मेसी जो उनका जो सेकंड गोल स्कोर किया था उसके बाद जो सेलिब्रेट करते हैं उससे पता चलता है जो वो पैशनेटली सेलिब्रेट करते हैं। आई हैव नेवर सीन मेसी this passionately celebrate from last few years और वो दिख रहा था वो पैशन मेसी में वो गोल स्कोर करने के बाद और जब वो मैच जीतने के बाद रोते भी है बिकॉज ही सेड इन हिज इंटरव्यू कि उनका पेनल्टी मिस करने के बाद ही थॉट कि वो लेट डाउन कर रहा है अर्जेंटीना को और उनकी वजह से अर्जेंटीना नॉकड आउट हो रही है। तो उन्होंने अपना आई वुड से 200% दिया और एक इंसेन कमबैक करा दिया अर्जेंटीना को एंड जो थर्ड गोल भी अर्जेंटीना स्कोर करती है उसमें भी काफी कंट्रोवर्सीज हुई बिकॉज जो टैकल करते हैं हुलियन अल्वारेज ऑन मोहम्मद साला उस पे लोग बोल रहे हैं कि दैट वाज अ फाउल इन द बिल्डअप ऑफ अ प्ले बट अगर आप वो प्ले देखोगे तो पहले अल्वारेज टैकल करते हैं बॉल को और बॉल आगे चली जाती है और मोहम्मद साला इस डायरेक्शन में थे रॉन्ग डायरेक्शन में थे ऑफ द बॉल और हुलियन अल्वारेज जा रहे थे इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉल और उसके बाद साला आई वुड से कि स्टॉर्म करते हैं अल्वारेज को और वो खुद गिरते हैं एंड यू कुड सी कि ज्यादा इजिप्ट प्लेयर्स फाउल के लिए प्रोटेस्ट भी नहीं करते हैं उस टाइम पे और अपील भी नहीं करते हैं पेनल्टी के लिए एंड यू कुड इवन सी साला भी ज्यादा अपील नहीं करते हैं या उस पैसेज ऑफ प्ले में इजिप्ट के प्लेयर्स को आप देखोगे तो ज्यादातर कोई अपील नहीं करता है और गोल लगने के बाद ज्यादा अपील्स होती है और जो मैच के बाद इजिप्ट के प्लेयर्स ने किया और जो उन्होंने उनके मैनेजर ने जो बोला इट्स वेरी डिस्ग्रेसफुल बिकॉज वो जो भी बोल रहे हैं दैट दिस वर्ल्ड कप इज रिग्ड और अगर आपको मैसी को ही जिताना है वर्ल्ड कप तो दूसरी टीम्स को पार्टिसिपेट के लिए क्यों बुला रहे हो एंड दैट इज ऑल नॉनसेंस बुलशिट टॉक्स और जो कमबैक किया अर्जेंटीना ने वो बिल्कुल अपने अपने से किया है एंड मेरिट पे कमबैक किया जहाँ पे बहुत अच्छे गोल स्कोर किए एंड आई वुड से कि इन माय ओपिनियन वो 50-50 कॉल्स भी नहीं थे जो दो डिसीजन से आई थिंक फेयर रेफरिंग हुई इन द मैच एंड आई वुड से जो फाउल्स वगैरह हो रहे थे इन द मैच वहां पे ज्यादा येलो कार्ड्स नहीं दिए बाकी आई थिंक इजिप्ट कुड हैव गॉट सम येलो कार्ड्स आल्सो और रेफरी ने काफी अच्छी तरीके से गेम का रिदम ब्रेक नहीं होने दिया और एक अच्छा रिदम रखा था मैच का सो आई वुड से बहुत अच्छी रेफरिंग हुई थी इन दिस मैच प्लस जो लोग बोल रहे हैं कि VAR को इंटरवीन करना चाहिए था इन द थर्ड गोल आई थिंक वो लोग ने चेक किया होगा एंड दे थॉट कि दिस इज नॉट एज बिग एज इश्यू एज दैट सो उसकी वजह से स्क्रीन पे नहीं दिखाया गया बाकी आई थिंक चेक तो जरूर हुआ होगा बट आई थिंक वो गलती हुई दैट VAR शुड हैव शोन ऑन द स्क्रीन जैसे फर्स्ट गोल जो स्कोर हुआ था अर्जेंटीना का जहाँ पे कुटी रोमेरो का लोग ऑफसाइड बोल रहे थे उसका जो क्लैरिफाई हो गया था काफी मिनट्स बाद एक स्क्रीन पे डिस्प्ले आ गया था जहाँ पे कुटी रोमेरो ऑन साइड दिखा रहे थे सो वैसे क्लैरिफाई कर देता VAR तो काफी अच्छा रहता बट आई थिंक मैच में काफी फेयर रेफरिंग हुई बट आई थिंक मेरे लिए बहुत सारे कंसर्न्स है फॉर अर्जेंटीना और ये परफॉर्मेंस बिल्कुल मेंटेन नहीं करती अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो हम लोग ऐसे वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे विद दिस टाइप ऑफ परफॉर्मेंसेस यहाँ पे हमने राउंड ऑफ 32 में भी स्ट्रगल किया अगेंस्ट काबो वर्दे और राउंड ऑफ 16 में भी हम लोग ने बहुत स्ट्रगल किया अगेंस्ट इजिप्ट और बिल्कुल मरते मरते जीते ये मैच एंड आई वुड से कि हम लोग ऐसे खेलेंगे तो वी वुड नॉट एबल टू विन द वर्ल्ड कप बट हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा और आई हैव नेवर सीन कि इतने सारे डाउट्स हो लियोनेल स्कलोनी पे तो आई थिंक वो रिवैम्प करेगा स्क्वाड को बट आई थिंक कि हमको ज्यादा विंग प्ले की जरूरत है विड्थ की जरूरत है जो हमको लास्ट मिनट्स ऑफ प्ले में दिखा जहाँ पे मेसी राइट पे गए और गेम पूरा चेंज हो गया
तो अगर हमने आई वुड से कि दो मिडफील्ड के साथ दो विंग बैक स्टार्ट किए होते, आई वुड से निको गोंजालेस और हुलियानो सिमियोने, या आई वुड से कि अगर आपको थोड़ा सा डिफेंसिव जाना है तो हम राइट साइड में डीपॉल को खिला के लेफ्ट साइड में एक प्रॉपर विंगर खिला सकते हैं ऑफ लो सेल्सो, निको पास, वी हैव सो मेनी ऑप्शंस. Thiago Almada injured say so he did not start, but we have so many options. और आई थिंक हम लोग वैलेंटिन बार्को को भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग के पास काफी ऑप्शंस है. सो आई थिंक ये 4 मैन मिडफील्ड वाला तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि स्कलोनी को स्टार्ट करना चाहिए इन द नेक्स्ट मैच, बिकॉज क्वार्टर फाइनल अभी हो गया है अगेंस्ट स्विट्जरलैंड, जिन्होंने बीट कर दिया है कोलंबिया को ऑन द पेनल्टीज और एक प्रॉपर प्लान से खेला. यू कैन सी, अगर आपने मैच देखा है तो स्विट्जरलैंड लग रहा था कि एक प्लान लेके आई है और उन्होंने एग्जीक्यूट भी किया. एंड आई वुड से अगर अपने चांसेस फिनिश करते तो शायद वो जीत भी सकते थे. तो हम लोग स्विट्जरलैंड को लाइटली नहीं ले सकते बिकॉज उनके पास अटैकिंग प्रोग्रेस अच्छा है और आई वुड से एक अच्छी टीम है. आई वुड नॉट से कि वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, बट एक एवरेज टीम है. पर हम लोग अगर ऐसा फुटबॉल खेलेंगे तो हम लोग स्विट्जरलैंड से भी नॉकआउट हो सकते हैं. सो वी हैव टू इम्प्रूव अ लॉट. और आई वुड से कि हम लोग की प्रेसिंग वर्क नहीं कर रही है. प्लस लियो मेसी कैरी कर रहे हैं और 8 गोल स्कोर किए उन्होंने. और अगर आप दूसरा कोई प्लेयर देखो तो आई थिंक 2 गोल्स भी नहीं है अर्जेंटीना के स्ट्राइकर्स के. हुलियन अल्वारेस हैज टू स्टेप अप, लाउटारो मार्टिनेज हैज टू स्टेप अप और दूसरे अटैकिंग प्लेयर्स को भी स्टेप अप करना पड़ेगा बिकॉज हम लोग सोनली डिपेंड कर रहे हैं ऑन लियो मेसी. और ऐसे हम लोग वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते बिकॉज इफ यू सी इन द 2022 वर्ल्ड कप, लाउटारो मार्टिनेज ने कुछ क्रंच गोल स्कोर किए थे, हुलियन अल्वारेस का बहुत अच्छा कैंपेन रहा था और हमारे पास एनहेल डी मारिया भी थे जो वर्ल्ड कप फाइनल में भी उन्होंने स्कोर किया था और उनका भी कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा था इन दैट वर्ल्ड कप. सो ऑलराउंड हमारे अटैकिंग प्लेयर्स काफी फॉर्म में थे और उसकी वजह से हमने वर्ल्ड कप जीता था. एंड सोनली हम लोग लियो मेसी पे डिपेंड नहीं कर रहे थे, बट इधर तो दिख रहा है कि वी आर सोनली डिपेंडेंट ऑन लियो मेसी और ये डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी और दूसरे प्लेयर्स को भी स्टेप अप करना पड़ेगा. बट आई वुड से कि हम लोग को नेक्स्ट मैच में आई थिंक फॉर मी पर्सनली ये लाइनअप के साथ जाना चाहिए जहाँ पे Uti Romero and Lisandro Martinez in the center back partnership, Nicolas Tagliafico at left back and right back पे भी मेरे लिए कंसर्न्स है बिकॉज मोलिना का इतना अच्छा गेम नहीं गया था और मोन्टियल भी बहुत डाइसी लग रहे थे. उधर आई एम वेरी कंसर्न बट आई विल स्टिल स्टार्ट मोलिना अगेंस्ट मोन्टियल. और मिडफील्ड में मैं जाना चाहूंगा विथ लिएंड्रो परेदेस और एंजो फर्नांडेस और राइट पे मैं स्टार्ट करूंगा डीपॉल को और लेफ्ट में मैं स्टार्ट करूंगा हुलियानो सिमियोने या निको गोंजालेस को. एंड टू स्ट्राइक पार्टनरशिप आई वुड गो विथ हुलियन अल्वारेस एंड लियो मेसी. सो आई थिंक ये कुछ लाइनअप रहनी चाहिए. एंड एक प्लेयर के बारे में हमने बात नहीं की एंड ही प्लेड अ ग्रेट गेम, जो लिएंड्रो परेदेस, और आई विल से सिंगल हैंडेडली मिडफील्ड में उन्होंने बॉस किया और उनका जो टैकल था वो यहाँ पे इजिप्ट 3v2 थी अगेंस्ट अर्जेंटीना और वो आई वुड से कि एक मैच विनिंग टैकल था. एंड आई वुड से जो डीबू मार्टिनेज का 2022 में जो वो सेव था इन द फाइनल वो इक्विवेलेंट है टू दिस टैकल बिकॉज बहुत ही अच्छा टैकल किया उन्होंने. एंड आई थिंक अगर वो टैकल नहीं करते तो उस टाइम पे स्कोर लाइन 2-2 था और इजिप्ट स्कोर लाइन 3-2 कर सकती थी वो गोल स्कोर करते. और आई वुड से जो उन्होंने इजिप्ट ने दूसरा गोल स्कोर किया और वो जो काउंटर अटैक था सेम टाइप ऑफ सिचुएशन था एंड उससे भी डेंजरस था बिकॉज इधर तो 3v2 था जहाँ पे अर्जेंटीना के सिर्फ ओनली 2 प्लेयर्स थे एंड इजिप्ट के 3 प्लेयर्स थे. तो एक बहुत ही स्कैरी सिचुएशन में लिएंड्रो परेदेस ने एक बहुत ही अच्छा टैकल किया. एंड आई वुड से कि ऑलराउंड गेम प्ले में भी लिएंड्रो परेदेस का बहुत अच्छा मैच रहा था. एंड आई वुड स्टार्ट लिएंड्रो परेदेस इन द मिडफील्ड विद एंजो फर्नांडेस जिन्होंने गोल स्कोर किया. आई वुड से कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनका इतना अच्छा नहीं था बट तो भी वो एक वर्सेटैलिटी लाते हैं इन द मिडफील्ड. प्लस मैं राइट पे डीपॉल को इसलिए स्टार्ट करूंगा बिकॉज डीपॉल वो अप एंड डाउन शटल कर सकते हैं एंड मेसी प्रेस नहीं करते हैं सो उसका वर्क रेट भी डिफाइन कर सकते हैं रोड्रिगो डीपॉल और ट्रैक बैक भी करके हेल्प कर सकते हैं मोलिना की. प्लस आई वुड से कि लेफ्ट पे आई वुड स्टार्ट निको गोंजालेस या हुलियानो सिमियोने तो हमको एक विथ मिले इन द लेफ्ट हैंड साइड एक कोई प्रॉपर विंगर खेले जो आई थिंक दोनों ही विंगर्स
ट्रैक बैक करके डिफेंसिवली हेल्प कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत सही एक सेटअप रहेगा। आई थिंक स्कलोनी चेंजेस जरूर करेंगे इस मैच के बाद, एंड आई थिंक नीडेड चेंजेस है। प्लस आई थिंक हमको यंग प्लेयर्स को लाना पड़ेगा इन द लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ मैचेस, जहाँ पे वेलेंटिन बार्को है, निको पास है। आई थिंक जियोनी लो सेल्सो को भी चांस देना चाहिए, बिकॉज करंटली आई थिंक एलेक्सिस मैकेलिस्टर और एंजो फर्नांडेस का इतना अच्छा मैच नहीं जा रहा है। आई थिंक फॉर्म इतना अच्छा नहीं जा रहा है। एंजो ने गोल स्कोर किया बट ऑलराउंड गेम प्ले उनका इतना अच्छा नहीं गया। प्लस मैकेलिस्टर भी इतने अच्छे फॉर्म में नहीं लग रहे। तो आई थिंक एक नीडेड चेंजेस हमको करने पड़ेंगे इन द नेक्स्ट मैच, और हम लोग स्विट्जरलैंड को लाइटली नहीं ले सकते, बिकॉज एक टफ मैच होगा और हमको अपना ए गेम खेलना पड़ेगा। और सेमीफाइनल्स में पहुंचना है तो सभी प्लेयर्स को पुश इन करना पड़ेगा, लॉक्ड इन होना पड़ेगा, एंड आई थिंक कि हम लोग कर सकते हैं। आई बिलीव माई प्रेडिक्शंस वुड बी कि हम लोग स्विट्जरलैंड को बीट करेंगे 2-1, बट एक बहुत ही डिफिकल्ट मैच होगा और बिल्कुल इजी नहीं होगा स्विट्जरलैंड को बीट करना। सो ये था मेरा वीडियो ऑन द ग्रेटेस्ट एवर फीफा वर्ल्ड कप कमबैक इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, और आई वुड से द ग्रेटेस्ट मैच एवर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल और इन द हिस्ट्री ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। एंड जो कमबैक किया अर्जेंटीना ने, जो मेंटालिटी शो की, was epic, and I would say कि जिसने भी ये मैच मिस कर दिया, अगर आई थिंक वो लोग को ये मैच जरूर से देखना चाहिए। और अर्जेंटीना की बात करूं तो एक बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस था, बट एक विक्ट्री ले ली मेंटालिटी शो करके, एंड नाउ दे विल फेस स्विट्जरलैंड इन द क्वार्टर फाइनल्स, जिसका हमने प्रेडिक्शंस दिया है। और अगर अभी तक आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बिकॉज बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। टिल देन, विस्का बारसा।